मम्मी आपने कह दिया बड़ी बात है, ये हकीकत है, झेला हुआ है ना अम्मी ने। तो इसका मतलब है वही फिर वो दीवार कूद के वापस आना। काफी बड़ा प्रैक्टिस हो गई थी मुझे, बल्कि मैं स्कूल में जिमनास्टिक की टीम में भी था। तो कभी ऐसा होता था तो मैंने ट्रेन कर लिया हुआ था। हमारे जो जहाँ पे हमारा घर था, पुपीजाद हमारे जो भाई बहन थे उनका घर वहाँ पे था, तो एक हाथ से मैं उनके घर में सब बेटियां भी कूद के जाती एक्सपर्ट हो गई थी। हम सारों ने एक वहाँ पे पाइप था, तो हमें आइडिया हो गया था कि इतने पक्के बंदर थे या क्या थे, एक उस पे पता है कि बस चलते हुए आना है, जाना है। बिल्कुल वो तो जरा हीरो वाला टच भी था ना कि आपने एक हाथ रखा। हीरो वाला बिल्कुल नहीं था, बंदर टाइप ज्यादा। मैं बता रही हूँ हम सारे ट्रेन हो गए थे ना कि हम लोगों को जाना है, अब पूरा घर वहाँ से मोहल्ले से कौन घूम के जाएगा। तो शाम उनके घर ऐसा था जैसे बस घर खुला ही है ना, तो वहीं पे खा रहे हैं, वहीं पी रहे हैं, वहीं पर ही जो है वो। अच्छा उधर पे भी मुझे याद है फिल्मों के ना जो किशोर कुमार के और रफ़ी साहब के गाने जो गाने हैं वो कहीं छुप छुप के आ जाते थे। राजेश खन्ना के ज़माने की हमारी जो गुपियाँ थी वो सुनती थी, तो हम लोगों को भी वहाँ से गानों का हुआ। फिर लेटर ऑन टेप रिकॉर्डर तो था उस दौर में, तो घर में तो नहीं आया था, लेकिन उधर पे था। तो हम लोग जब नाजिया ज़ुहैब के जहाँ से एल्बम आलमगीर शेखी के किस तरह से हम लोग लेकर आते थे वो छप्पड़ करके और छुप के फिर वहीं सुनना है, फिर वापस आना है। पुपियों को भी हम लोगों ने लगा दिया था इस काम पे कि और पुपियां भी अच्छी क्राइम पार्टनर बन गई देते थे। बाकायदा एक लिस्ट होती थी कि ये गाने टेप करवा के लाइए। मैं स्कूल जाती थी ना, वो हम देख के फिर वापसी में लेकर आती थी। क्या बात है, कितनी कूल अम्मी है ना कि वो जाके बच्चों की वो गाने टेप करके आ रही हूँ। अच्छा मुझे बताएं, वो जिसमें था कि वो गली के कोने में जाके वो जो सिगरेट पीने वाली बात थी, क्या वो भी सही थी? सिगरेट मैंने जो है ना, ये क्योंकि अच्छी आदत नहीं है, लेकिन ये कि कभी कभी ऐसे जैसे एक सोशलाइजिंग के लिए या ऐसे स्टाइल के लिए कभी होता है ना, क्योंकि अगर किसी दोस्तों के साथ बैठे तो यार मैं तो नहीं पीता हूँ, तो वो वाली बात है। हाँ। एक चुस्की लगा दिखाने के लिए कह रही है, एक चुस्की लगा। क्या बात कर रही है, कह रही है एक चुस्की लगा ली अम्मी। ऐसे नहीं होता है, मतलब दोस्त यार जब बैठ जाते तो 2-3 सिगरेट भी पी लेते हैं, लेकिन ये कोई अच्छी आदत नहीं है। लेकिन अब मेरी खाना कोई बच्चों वाली एज नहीं है, लेकिन इतना मैं तवाज़ुन से चीज़ों को बैलेंस खाने में या इसमें भी ठीक है, बुरी आदत है, बट आई डू इट कि मैं अब मुझे लगता है कि मैं शायद बेहतर हो जाता हूँ ज़्यादा। मुझे लगता है दिमागी लेवल जो है, मैं दवाएं नहीं खाता, मल्टीविटामिन्स खा लेता हूँ, या एक आध कोई बुरी चीज़ कभी कर ली ज़िंदगी में अगर हो गई। तो ये सिगरेट वाला भी मुझे याद है, आमिर बर्नी, आसिम बर्नी हमारे दोस्त है NED के, उनका घर था ये जो अभी स्क्रीन पे चल रहा है। अच्छा। तो ये और नाज़िमाबाद में एक नया पुल बन रहा था ना, जिसमें मैं साइकिल चला के जा रहा हूँ, और वो ये सारे दोस्त हैं मेरे। तो छोटी मोटी ये वहीं की हरकत की हुई थी, और वाकई जान निकली हुई थी ये शूट, उसने कहा कि ये करना है। हाँ। तो अब मुझे ये लग रहा है कि ये कोई देख लेगा मुझे, तो मैं और तो अब्बा ने भी देखना है। उसको अब्बा ने भी देखना है। सबसे ज्यादा दांत खुशी से साफ किए थे मैंने, घर जाना है। उनके दोस्त इतने अच्छे थे उनकी। हाँ मेरे सारे तो, मैं बहुत लकी, अभी तक मेरे साथ जुड़े हैं वो। मेरे मुझसे मिलने आती हैं भाई, यकीन करें, अभी से अमेरिका से आएंगे ये आमिर बर्नी, सारा सब इतने पुराने सारे लोग जितने भी NED के मेरे जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं, हमारा एक पूरा ग्रुप भी है, स्टिल कनेक्टेड। अच्छा आंटी के भी दोस्त है भाई, एक्सक्यूज मी। हाँ आंटी से तो आशीर्वाद लेके जाते हैं भाई, क्योंकि वो कूल है ना। अच्छा बाकी आंटी से देख, मुझे आइडिया होगा कि आंटी से आप कोई भी ऐसी बात हो ना तो आप आंटी से शेयर कर सकती, तो आंटी आपको अच्छा दोस्तों वाला वैसा मशवरा देंगी बगैर जज किया आपको। मैं बता नहीं सकता, इतनी यूनिक है ये। एक तो नखरे नहीं है ज्यादा, सबसे अच्छी बात ये है। दूसरे ये कि ये रट के आए ये अल्फाज। नहीं मैं बता रहा हूँ अम्मियों को, कुछ शायद कुछ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती हैं कि बेटे को परेशान किया हुआ है या ज्यादा किया, वो भी नहीं करना चाहिए। माएँ तो पूरा हक है, कर सकती हैं। अब गाड़ी खड़ी है, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं छोड़ दूंगा, ड्राइवर भी आ जाएगा। एक परमानेंट शोफर ड्रिवन रिक्शा आएगा, जिसके अंदर वो आएंगे, पहले उनका पटरा रखेंगे, वो सवारी जाएगी उसके अंदर, और कहती है मुझे इसके साथ ही सुकून मिलता है, ये मुझे आता है। जहाँ पे गाड़ी पार करने की जगह नहीं है, आप घंटों वो तो फटाफट आया, फोन किया, वो आ गया, कोई मुश्किल भी नहीं है। अम्मी आराम से इतना,
और वो खड़ा रहता है जब मैं वापस आती हूँ, जैसे कभी बैंक जाना है। धोबी इनका पुराना है, कुक इनका कोई पुराना है, कोई चीज टूट जाए प्लम्बर इनका पुराना है। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक खानदान से सजाया हुआ है पूरा। नहीं, वो इतने अच्छे हैं, मैं भी उनके साथ करती रहती हूँ कि भाई हाँ, अम्मी आप भी अच्छी है तो बाकी अगले लोग भी अच्छे हैं ना। अच्छा मुझे बताएं आंटी, आपका इनका सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? कोई तो होगा जो आपको उनका गाना बड़ा पसंद हो, वो कौन सा है? बताया ही नहीं कभी आपने अम्मी। हाँ मुझे तो सभी अच्छे लगते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं। कभी को वैसे आज सोचा ना जरा कोई एक गाना जो आपको जरा अच्छा, जो आप भी जरा गुनगुनाते हो, और कोई इनके साथ आई कोई हीरोइन जो आपको जरा अच्छी लगती हो कि आप उनको बोला कि ये बड़ी अच्छी हीरोइन थी? ये भी कुछ याद नहीं है। पहले तो मरीना खान आती थी ना तुम्हारे साथ। हाँ, मरीना तुमसे कहना था मैंने पहले। करार को हमने रीडू किया था ना, सायरा काज़मी का सीरियल था, तुमसे कहना था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। करार, फरहान अली आगा भी थे उसमें। फरहान अली आगा भी थे, बदर खलील थी, और वो उस दौर में काफी अरे भाई अभी ये बुशरा अंसारी है, वो ऐसे आती है, अम्मी गले लगा लेंगे, लिपट जाएंगे। बुशरा अरे अपा is बुशरा so अपा तो- loving। बुशरा अपा अभी बहुत मुझे प्यारी कह रही है लगती कि तुम जा रहे हो, मुझे तो अम्मी से मिलना था, तुमसे नहीं मिलना मुझे। तू क्या करेगा? अल्लू तू मुझे तेरी अम्मी से मिलना, बड़ी क्यूट है। तो पिछले जितने भी सारे हमारे दोस्त हैं या चाहे मोहल्ले वाले हैं, मुझे लगता है कि अम्मी को मेरे गानों का तो शायद इतना नहीं पता होगा, लेकिन फैन वैन नहीं थी, ये ज्यादा फ्री नहीं कर रही, बहुत बड़े बड़े लोग कॉलिंग वॉलिंग कर रहे हैं। तो नहीं, मुझे कभी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कॉन्सर्ट में जाना है, हाथ जोड़ लिए, पैर जोड़ लिए, अम्मी किसी में तो आ जाओ। तो एक में आर्ट्स काउंसिल में शायद आई हैं बस। डिस्टेंस। कितना अच्छा डिस्टेंस आंटी ने रखा हुआ था। ज्यादा फ्री नहीं कह रही, तुम गा बजा लो, बस लिफाफा दे देना मुझे। लिफाफा दे। नहीं, अंकल को कौन सा पसंद था? वैसे कभी अंकल ने आपसे इस बारे बात की? नहीं, इस टॉपिक पे ही बात नहीं इस टॉपिक पे बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो देखते भी थे बाद में। हाँ, सब वो कुछ था कि हाँ भाई इज्जत शोहरत मिल रही है बेटे को। आज तक भी, लेटली जब तक वो थे, अब भी मैं कभी भी अब्बा के साथ बैठ के मैंने कोई ड्रामा नहीं देखता था। हाँ, कोई गाना कुछ आया, मैं जैसे ही आया मैं फौरन उठ के चले जाता था। मुझे होता था कि अब्बा कोई गोविंदा की फिल्मों के बहुत शौकीन ना, अब्बा गोविंदा और चिंकी पांडे की पुरानी फिल्में देख रहे हैं और हंस रहे हैं ना। तो वो ज़्यादा, हम लोग नए नए आमिर खान आ गए, शाहरुख खान, अनफला, यहाँ पे फिल्में चल रही हैं, वो देखते थे। अब उसमें कॉमेडी भी है, बहुत कुछ है। तो मैं कभी मैं बैठता नहीं था, या वो उठ के चले जाते थे या मैं उठ के चले जाता मैं था। कभी कॉन्सर्ट में नहीं गई कि ना देखो, एक आध दफा फिर बाद में एक बार वो भी आर्ट्स काउंसिल में, वो भी वो वाला दौर नहीं था जो वो एक लेके हंगामा गए थे दौर था। गजाली और पता नहीं कौन कौन। जी 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 जी। जहाँ पे उनकी लड़कियां थी पागल हुई होती। इसीलिए तो लेके नहीं गया मैं कभी। अब जब थोड़ा थम गया आर्ट्स काउंसिल में, तमीज का शो ले कि गया। लोग ऐसे झूम रहे हैं और पागल हो रहे हैं, मैंने कहा अरे मैं तो एक दफा इनको वो हुआ था, स्टोन हो गया था ना तुम्हारे, मैं हॉस्पिटल में बेचैन बैठी हुई थी और ये ऊपर गए थे, सर्जरी हो रही थी, तो वो औरतें बातें कर रही थी। नए दौर की बात है, चाहत जब आया था, अभी करार नहीं आया हुआ कहने लगी हाँ ये तो अली हैदर, ये सीढ़ियों पे से होंगे ना, तो मैं बैठी, उन्हें नहीं पता कि मैं अली हैदर की हमें, कहने इनका तो जब गाना आता है तो हम सब रोटी वोटी पका के पहले से तैयार हो जाते हैं कि गाना। फिर मुझे पता चला अच्छा इतनी शोहरत हो गई है कि लोग। अम्मी को कोई आइडिया नहीं था, बहनों को पहली दफा जब अंदाजा हुआ कि अच्छा ये कि वाकई मेरा बेटा जो है ना वो कोई बड़ी चीज़ बन गया। अच्छा आंटी, मैं और अब आप लोगों के साथ एक गेम खेलने लगी हूँ, और ये सेगमेंट जो है जिसपे हम कॉफ़ी टेबल में आ जाते हैं, इस सेगमेंट का नाम है दिल की बात। इसमें हम जो कहते हैं सच कहते हैं, वैसे तो सारी बातें सच्ची हो रही हैं, हम एक लेकिन ओथ लेते हैं कि जो कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है ना? मैं तो वैसे भी कभी झूठ कोई कहती नहीं हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। चले, बस मेरे सवाल है, और सवाल भी खैर इतने खौफनाक नहीं है, लेकिन बस दिल में जो बात है आपने पहले वो कहनी है। आप हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन बदतमीजी नहीं। आप आंटी? हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने बेटे से दूरी। इसका मतलब है जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे आपके साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जिंदगी का सबसे अच्छा और बुरा फैसला आपका क्या था? जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला मेरा शादी करना, और सबसे बुरा फैसला जो है वो मेरा ये था कि मैंने एक एल्बम किया था और एक फिल्म की थी, दो चीज़ें।
जो कि मैं पूरे अपने करियर में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, वो अलग हैं, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, और सोच के किए थे। एक मैंने मुझे फिल्म नहीं करनी चाहिए थी, मुझे लगता है उस दौर में वो स्ट्रगलिंग पीरियड था और ये था, मुझे करना नहीं चाहिए था। ये नहीं कह रहा कि फिल्म बुरी थी, फिल्म वाज ग्रेट, एवेन्यू की थी, आई वाज अ मिसफिट, वो सारे अच्छे थे। मुझे लगता है कि वो टाइम में जब मैं कॉन्सर्ट्स कर रहा था और मेरे एक दूसरी लाइफ थी, समहाउ बहुत सारी ऑफर्स मैंने मना करने के बाद रिजेक्ट की, और जो मैंने चूज़ की वो मुझे लगता है कि मुझे उस वक्त नहीं करनी चाहिए थी। और एक मैंने पूरा एक ट्रांसफर एल्बम किया था जादू के नाम से, जो वक्त से पहले आ गया था, और बिल्कुल ही अलग म्यूज़िक था उसका, बहुत ही उस दौर में वो ट्रांस को इंट्रोड्यूस कराया था, तो वो भी मुझे लगता है वक्त से पहले हो गया था, वाज नॉट अ गुड डिसीजन। आपको क्या लगता है आंटी, आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा और बुरा फैसला क्या है? सबसे अच्छा फैसला ये था कि मेरा शौहर जो है, मेरा हस्बैंड, बहुत ही नेक इंसान था। बहुत हमने अच्छा उनको हुआ चूज कि किया था ये। और सबसे बुरा फैसला? बुरा फैसला तो कोई नहीं है। कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है। चले, अच्छी बात है कि वैसे बुरा फैसला नहीं किया। जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा जिसने आपकी शख्सियत और जिंदगी दोनों को बदल कर रख दिया? ऐसा तो सिर्फ एक ही बार का वाकया है, which was जब मैं इमोशनली थोड़ा सा बहुत जो है ना वो निकल गया था, उस फेज से निकल गया था, तो वो बहुत तकलीफ दे दौर था, और शायद मैं बेहतर और कर सकता था, लेकिन बस वो मुझसे वो हुआ नहीं गया, जो हो गया था वो बस हो गया, एंड आई कुडंट हैंडल इट। तो बहुत बस वो अल्लाह की तरफ से था, जो तकलीफ से मैं गुजरा, बट लेटर ऑन मैं समझ गया था कि वो आजमाइश है, क्योंकि उसके बाद उस एक दिन तो एक नहीं था, उससे पहले प्रोसेस था। सॉरी, ये कौन सा वाक़या आपके फादर किसके जब हुआ था ये? नहीं, फादर से पहले मेरे बेटे की, जो कि बस बिल्कुल न्यू बॉर्न ही था, लेकिन पहले से पता चल गया था कि, हाँ, पहले से पता चल गया था कि मुश्किल है सरवाइव करना, लेकिन हमने एक एंड तक, वो एक पूरी जर्नी है, कहाँ तक लेके गए हमने, नहीं वो किया जो हमें डॉक्टर्स कह रहे थे। माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल फैसला था वो। तो फिर लेकिन ये हुआ कि वो जो आप बात कर रही हैं कि फ़र्क क्या पड़ा, वो कोई मैसेज देने के लिए आया था शायद। मुझे तो हमें यही लगता है कि वो ऐसा सा एक टाइम था, यूँ करके गुजर गया, और मैं पूरा बस मेरा समझें वजूद जैसे हिल गया जाता है ना, ऐसे नहीं कि कोई उसने परेशान किया हो या कुछ भी, तो जस्ट ऐसा लगता है एक कुछ लम्हों का एक कुछ खो दिया, एंड ऑल ऑफ अ सडन मैं बहुत बदल गया एज अ पर्सन। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत ही ज़्यादा कोई रिलीजियस हो गया, ऐसा नहीं है, हुआ बीच में टाइम में वो सब कुछ देखा। अगर वो वाकया ना होता शायद तो मेरी लाइफ का पैटर्न दूसरा था, लेकिन उस वाकये ने मुझे काफ़ी, हाँ। आंटी, आपके लिए कोई ऐसा लम्हा जिसने आपकी ज़िंदगी और आपकी शख्सियत को बदल दिया हो? ये तो पास कितनी प्यारी आंटी, ये बेस्ट है गेस। आंटी, अब आंटी हमें जो सवाल करो नेक्स्ट आप सोच लीजिएगा। पहली दफा हमारे शो में किसी ने मेरे कभी कह दिया पास, और इतना प्यारा पास क्या, बंदा कुछ कह नहीं सकता आगे से। कभी दिल में ख्याल आया कि बस बहुत हो गया, अब गाना नहीं गाऊंगा, ना ही कंपोज करूंगा? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ऐसा मैं सोने से पहले भी मेरे जहन में कोई मेलोडी चल रही होती है, चल रही होंगी, और उठने के बाद भी कि मैं मुझे क्या करना है, या क्या कंपोज करना है, या क्या मेरे जहन में कुछ दिनों से चल रहा है, और उसका जॉनरा भी बदलता रहा। लेकिन जॉनरा बदल गया कि कभी पॉप कर लिया, कभी गजल कर ली, कभी गीत कर लिया, कवाली कर ली, सूफी कर लिया, बट इट्स ऑलवेज भाई ये धुनें तो ना वो एक आर्टिस्ट के इनबिल्ट हैं, मतलब आप उनको सुबह की चीज़ों की चर्चा हार्ट में भी वो रिदम फील हो रहा होगा, तो वो अच्छा, ये सवाल मेरे लिए तो नहीं आएगा। बिल्कुल आंटी, आप पे आंटी खुश होगी। अच्छा, अगला सवाल भी आंटी, अगर आप उस पर चाहे तो जवाब दे सकती, वरना ये जवाब दे देंगी कि क्या इंडस्ट्री में वही लोग कामयाब रहते हैं जिनके ताल्लुकात अच्छे, आपको लगता है?